गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में हमने झीलों के बारे में पढ़ा, लेक्सों के बारे में पढ़ा, जिसमें आपके खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने खारे पानी की झील में हमने सांभर झील पढ़ा जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद डीडवाना है, पंचपत्र है, लूणकरण से है, ठीक है, बाब है, रेवासा है। ठीक है, इस प्रकार से हमने खारे पानी की झीलों को पढ़ा था हमने। ठीक है, इसके बाद हमने मीठे पानी की झीलें हमने पढ़ी थी। इसमें हमने जयसमंद झील पढ़ी, राजसमंद झील पढ़ी। ठीक है, तो आज का जो नया टॉपिक है, मतलब नई जो झील है तीसरे नंबर की मीठे पानी की झीलों में, वो है आपके पिछोला झील। पिछोला झील, ओके। पिछोला झील, तो पिछोला झील है कहाँ पर आपको पता है? उदयपुर में, सबको पता होगा। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट, इसका अगर यूँ पूछे कि यह किस नदी के किनारे पर है, तो बेड़ज नदी, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बेड़ज नदी। कभी कभी ये प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछ लिया करता है। तो दूसरा हम देखेंगे बेड़ज नदी के किनारे हो गया, लेकिन इसका निर्माण अगर देखते हैं अपन, निर्माण के बारे में अगर देखते हैं तो किसने किया था इसका निर्माण? राणा लाखा के समय। कब? राणा लाखा के समय। राणा लाखा के समय एक पिच्चू बंजारे ने किया था। एक पिच्चू नाम के बंजारे ने इसका निर्माण किया, पिछोला झील का। ठीक है, ओके, पिच्चू बंजारे ने किया इसका निर्माण। आगे अब देखते हैं, इसमें एक फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछने की पूरी संभावना होती है। यहाँ पर टापू बने हुए, इन टापू से आपके क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। तो आप भी इसको इम्पोर्टेंट समझकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आपके टापू हैं, जिसमें से आपके जगमंदिर, ठीक है, और दूसरा आपका जगनिवास। ध्यानपूर्वक सुने, क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना। जगमंदिर और जगनिवास। आपको एक तो पहली बात है कि शुरुआत किसने की, शुरू किसने किया, शुरुआत किसने की, और दूसरा पूछ सकता है आपके निर्माण किसने करवाया, यानी उसको सुसज्जित किसने किया, मतलब कहना का मतलब। ठीक है, तो जगमंदिर की शुरुआत किसने की थी? कर्ण सिंह ने की थी। किसने की थी? कर्ण सिंह ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना लगती है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण सिंह ने जगमंदिर की शुरुआत की। ठीक है, और कब की थी शुरुआत? 1620 ईस्वी में। फैक्ट लिखते हैं 1620 ईस्वी में इसको शुरू किया जगमंदिर को बनाने का। लेकिन इसका जो वास्तविक, इसकी जो शुरुआत थी, इसको वास्तविक, इसका जो सुसज्जित किया, इसको जो निर्माण किया था, वह किया था किसने? तो देखते हैं किसने किया था वह? जगतसिंह प्रथम ने। जगतसिंह प्रथम ने। ठीक है, इसका वास्तविक जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? जगतसिंह प्रथम ने की थी। ठीक है, और अपन देखते हैं कि जगनिवास जो है उसकी शुरुआत किसने की थी? शाहजहां ने की थी। शाहजहां ने की थी, लेकिन इसकी जो वास्तविक जो शुरुआत है वो जगतसिंह सेकंड ने की। किसने की? जगतसिंह सेकंड ने की। तो ये फैक्ट है, इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो ये क्लियर है। जगतसिंह प्रथम ने जगमंदिर और जगनिवास के जो सूचित निर्माण जो किया था वो जगतसिंह सेकंड ने करवाया
था। ठीक है, और आगे अपन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्लियर है? और आगे देखते हैं अपन क्या है नहीं। तो ये आपके पिछड़ा जेल के बारे में वैसे तो बहुत सारी अपन बातें हैं जो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे जो कुछ इंपॉर्टेंट लगता है वही मैं बताने की यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी झील है तीसरे नंबर की, थर्ड नंबर की झील है आना सागर, सॉरी फोर्थ नंबर, चौथे नंबर की झील है आना सागर। ओके, तो आना सागर जो झील है वह कहाँ पर है? अजमेर में। पहला फैक्ट तो पूछ सकता है आना सागर झील कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा अजमेर। तो इसका निर्माण, पहली बात तो निर्माण, आना सागर झील का निर्माण किसने किया था? आना जी ने किया था। किसने किया था? आना जी। और इसका दूसरा नाम है अर्णोराज। और ये अर्णोराज कौन था पता है आपको? कुछ आइडिया? पृथ्वीराज चौहान के दादा थे। ये कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दादा थे। निर्माण कराया था आना जी या अर्णोराज ने कराया था। ओके, और पृथ्वीराज के चौहान जो थे उसके दादा थे अर्णोराज। क्लियर है? कब करवाया था? अगर सन पूछे तो 1137 में इसको करवाया था। ठीक है, देखते हैं अपन क्या है। तो आना सागर जो झील है अजमेर में, उस झील का निर्माण क्या किया था? तो इस झील का निर्माण जो है तुर्क की जो लोग थे, तुर्क के जो लोग थे उनके नरसंहार के पश्चात, यानी तुर्क लोगों को क्या किया था? उनको मार दिया था। इसके पश्चात जो पूरी जो धरती थी वो क्या हुई थी? खून से रंगी हुई थी। तो उस धरती को साफ करने के लिए, खून से जो पूरा गिरा हुआ था पूरी भूगर्भ पर, ठीक है, उसको साफ करने के लिए क्या किया गया? आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तुर्की नरसंहार के पश्चात रंगी धरती को साफ करने के लिए किस झील का निर्माण कराया गया था? तो आना सागर का झील। ठीक है, ये फैक्ट हमेशा दिमाग में याद रखें। दूसरा बात, यहाँ पर दौलत बाग और बारादरी, दौलत बाग व बारादरी स्थित है। ठीक है, दौलत बाग और बारादरी कहाँ पर है? तो आना सागर में। एक और बात यहाँ पर, बारादरी और दौलत बाग किसने बनाया था? तो जहांगीर ने। किसने बनाया था? जहांगीर ने। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बारादरी किसने बनाई थी? शाहजहां ने। ओके, बारादरी किसने? शाहजहां ने। दौलत बाग जहांगीर ने। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे बहुत सारा हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है, आना सागर झील अजमेर में है। निर्माण आना जी अर्णोराज ने करवाया था। और ये कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दादा थे। ठीक है, और इसमें दो चीज़ें हैं, दो जो पर्यटन स्थल है वो है यहाँ पर। ठीक है, दौलत बाग और बारादरी। ठीक है, दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था और बारादरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बस ये फैक्ट आपको हमेशा याद रखने हैं। क्वेश्चन आपके बनने की पूरी संभावना हो सकती है यहाँ से। ठीक है, प्रोफेसर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना झील है 5वें नंबर की, वह झील है आपकी नक्की झील। नक्की झील से भी आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ओके, तो देखते हैं अपन नक्की झील। नक्की झील से क्या क्वेश्चन बनाने की संभावना होती है? तो पहली बात तो ये नक्की झील है कहाँ पर भैया? तो है कहाँ? माउंट आबू, और ये माउंट आबू है सिरोही में। क्लियर? माउंट आबू सिरोही में। ठीक है,
एक इसका फैक्ट, सबसे राजस्थान की, इसकी राजस्थान की सबसे ऊंची एवं गहरी झील, ठीक है। राजस्थान की सबसे ऊंची एवं गहरी झील कौन सी है? तो आपका उत्तर रहेगा नक्की झील। यह आपका फैक्टर इंपॉर्टेंट। राजस्थान की सबसे ऊंची एवं गहरी झील कौन सी है? तो नक्की झील। क्लियर है दोस्तों। एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट यह रहता है कि आपको यूं बोल दिया जाए कि किस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर उसको बनाया है। तो देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदकर बनाया है। ओके, तो ये फैक्ट है। एक बात बता दूं, मैं यहाँ पर ठीक है ओके शब्द का प्रयोग इसलिए करता हूँ क्योंकि आप ऑनलाइन नहीं हो, ठीक है, ताकि मुझे यह समझ में आए कि मैं खुद आपको समझाने की कोशिश है, इसलिए बार बार यहाँ पर ओके ठीक है शब्द का प्रयोग करता रहता हूँ। तो देवताओं ने इससे अपने नाखूनों से खोदकर बनाया गया ऐसी झील नक्की झील। मुख्य दर्शनीय स्थल यहाँ पर कौन कौन से स्थल है जो यहाँ पर देखने लायक है? तो है आपके इनसेट पॉइंट, दूसरा है आपके हनुमान पॉइंट, हाथी गुफा, चंपा गुफा, ठीक है, राम जोरोका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगते हैं इंसेंट पॉइंट, राम जोरोका, ठीक है, हनुमान पॉइंट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा मुख्य स्थल, इंसेंट पॉइंट, हनुमान पॉइंट, चंपा, राम जोरोका, ये किसके प्रमुख, किस झील के मुख्य स्थान है, मुख्य स्थल हैं। तो आपको टिक करना पड़ेगा नक्की झील। नेक्स्ट है इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये है कि यहाँ पर टॉड रॉक व नन रॉक दो चट्टाने हैं। ये क्या है? टॉड रॉक और नन रॉक चट्टाने हैं। क्या ये चट्टाने? ये चट्टाने ऐसी हैं कि आपको ऐसा लगता है कि कोई जो सुंदर स्त्री है वो अपना जो चेहरा है घूंघट ओढ़े हुए बैठी हुई है, ऐसा आपको प्रतीत होता है। दूसरा लास्ट आपके रघुनाथ जी मंदिर यहाँ पर बनाए हुए हैं, रघुनाथ जी का मंदिर यहाँ पर है। तो नक्की झील आपको समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि नक्की झील कहाँ पर है? पहली बात तो ये माउंट आबू सिरोही में है। ओके, और इसका एक फैक्ट यह है कि राजस्थान की सबसे ऊंची एवं गहरी झील कौन सी है? नक्की झील है। एक और क्वेश्चन दे सकता है कि देवताओं द्वारा इसे क्या बनाया? अपने नाखूनों से खोदकर इसके बनाया गया है। मुख्य स्थल कौन से हैं? इंसेंट पॉइंट, हनीमून पॉइंट, हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम जोरोका, ठीक है। दूसरी बात टॉड रॉक व नन रॉक चट्टाने, अगर इसको आप देखोगे कि कोई जो सुंदर स्त्री है घूंघट खोलकर बैठी हुई है। ओके, और यहाँ पर एक मंदिर है रघुनाथ जी का मंदिर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर की चीज पढ़ने के लिए आपके बहुत सारा मैटर है, आपके पास बहुत सारी गाइडें हैं, बहुत सारा विकिपीडिया है आपके गूगल के, पढ़ सकते हो। लेकिन मुझे जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण लगता है वही क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। तो नंबर 6 रहता है आपका फतेह सागर। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं दिन के पर घूमने जाते हैं, और आपको तो ये कदापि पता ऐसा नहीं होगा कि ये आपको नहीं पता हो, ठीक है। उदयपुर में फतेह सागर उदयपुर, ठीक है। एक फैक्ट है यहाँ पर वापस वही निर्माण, आप गए हो लेकिन आपको ये नहीं बताया था कि इसकी शुरुआत किसने की? फतेह सागर में। तो शुरुआत किसने की भैया? तो शुरुआत की थी जयसिंह ने की थी दोस्तों।
जयसिंह ने इसकी शुरुआत की थी फतेह सागर की 1687 में, लेकिन इसका पुनरुद्धार यानी पुनर्निर्माण इसका जो किया था वो किसने किया था? फतेह सिंह ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? फतेह सागर। फतेह सिंह ने कब किया था? 1888। ओके, तो ये फैक्ट है आपका। क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नहीं भी बन सकता है, बन भी सकता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा फतेह सिंह ने इसका निर्माण पुनरुद्धार किया था। शुरुआत किसने की? जय सिंह ने 1687 में की थी। एक और फैक्ट यहाँ से, इसमें क्या है? राजस्थान की एकमात्र क्या है? वेधशाला है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी वेधशाला है। राजस्थान की सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ पर है? उदयपुर। ओके, देखो भाई, एक और है फतेह सागर जो है अपनी, उसकी जो बनाने की जो आधारशिला थी, उसके निर्माण की जो आधारशिला है, किसके आधार पर इसको बनाया गया था? तो ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा इस जेल की आधारशिला बनाई गई, और इस पर कौन सा बांध बनाया गया? कनाट बांध बनाया गया। ठीक है, कनाट बांध का संबंध किस जेल से है? फतेह सागर। तो ये फैक्ट होते हैं आपके पास जो महत्वपूर्ण हैं। ओके, एक बार वापस रिटर्न। निर्माण किसने किया था? जयसिंह ने 1687 में। पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो फतेह सिंह ने 1888 में। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला कहाँ पर है? फतेह सागर में। फतेह सिंह ने इसकी आधारशिला किसके द्वारा की गई? तो ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा की गई, और इस पर क्या बनाया गया? कनाट बांध बनाया गया। नेक्स्ट 7वें नंबर की झील, छह झीलें पड़ती हैं मीठे पानी की झीलों को, और ये सभी लगभग इम्पोर्टेंट ही रहती हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। 7वें नंबर की झील है आपके इम्पोर्टेंट झील पुष्कर झील। पुष्कर झील के बारे में आप बहुत सारा कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो आप? बहुत सारा कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही हम 5-6 बिंदु ही इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पुष्कर झील आपको पता है कहाँ पर है? लगभग सबको पता होना चाहिए, अजमेर में है। पहला फैक्ट इसका कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, फतेह सागर झील। सबसे पवित्र झील कौन सी है? इसे क्या बोलते हैं? हिंदुओं का 5वां तीर्थ बोलते हैं भैया, हिंदुओं का 5वां तीर्थ। इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ तो बोला जाता है। तो यही प्राचीनतम झील, सबसे पुरानी झील भी कौन सी है? यही है प्राचीनतम झील। दूसरा ज्वालामुखी निर्मित झील, ज्वालामुखी निर्मित झील। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पवित्र झील, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन, किस झील को हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं? तो आपको ऑप्शन डी का को टिक करना होगा, ज्वालामुखी निर्मित झील। नेक्स्ट फैक्ट है आपके पास, देखो भैया, विश्वामित्र जो थे उसके तपस्या इस झील पर की गई, और मेनका ने यहाँ पर विश्वामित्र की तपस्या को क्या किया था? भंग किया था। फैक्ट है आपके पास, विश्वामित्र जो थे वो पुष्कर झील पर क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। तो वो यही झील थी जो वो यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, और यहाँ पर इन्होंने क्या की? मेनका जो थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? यहाँ पर उनकी तपस्या को भंग किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वेद व्यास जो थे, महर्षि वेद व्यास, उन्होंने महाभारत की रचना कहाँ पर की थी? पुष्कर। वेद व्यास ने महाभारत की रचना कहाँ पर की? पुष्कर झील में की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्टर रहता है अपना
ठीक है, चलिए आगे की क्लास हम बाद में देखेंगे। कैमरा थोड़ा हिल चुका है इसलिए। ओके, टेक ए नाइस हैव अ डे। प्लीज़ क्षमा चाहिए।